हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम करेंगे एक इंपॉर्टेंट सेपरेशन एक्सियम T2 स्पेस या हाउसडॉर्फ स्पेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। और अगर आप पूछें तो जो T1 स्पेस लास्ट वीडियो में हमने सीखा उसका एक्सटेंशन है। एक कंडीशन बस एक्स्ट्रा लगा देते हैं। T1 स्पेस में जो दो ओपन सेट्स मिलते थे ना, वो कोई जरूरी नहीं था कि डिसज्वाइंट हो, और यहाँ पे वो डिसज्वाइंट हो जाते हैं तो ये स्पेस जो है T2 स्पेस या हाउसडॉर्फ स्पेस बन जाता है। इस वीडियो में डिटेल में करेंगे हम लोग T2 स्पेस का डिफिनीशन, एग्जांपल्स, T1 स्पेस T2 स्पेस में रिलेशनशिप और T2 स्पेस की कुछ प्रॉपर्टीज। वीडियो में इन तक बने रहिएगा। अगर मेरा एफर्ट आपके पास पहुंचे, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे अगर नए होंगे जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बार बार बोलता हूं, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा अगर मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाए। अगर आप डिसएग्री करते हैं तब भी मैं सुनना चाहूंगा, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कमेंट सेक्शन में जरूर आप कमेंट ड्रॉप करें। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। T2 स्पेस, T1 स्पेस आपने बहुत ढंग से देखा था, सेम वही पे सब कुछ डिफिनीशन वही होगा, बस यहां पे जो ओपन सेट्स मिलते हैं वो डिसज्वाइंट हो जाएंगे। तो क्या होगा डिफिनीशन? अगर एक्स टाउ एक टोपोलॉजिकल स्पेस मैं लेता हूं, इसके दो एलिमेंट्स लेता हूं पी क्यू ना एक्स के, सच दैट ये डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट मतलब ये दोनों अलग अलग एलिमेंट्स होंगे, P नॉट इक्वल टू Q। तो मुझे दो डिसज्वाइंट ओपन सेट्स मिलेंगे, मतलब ओपन सेट G और H है, तो ऑब्वियस ही बात है ये टाउ के मेंबर होंगे, और ये डिसज्वाइंट होते हैं, मतलब इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, तो इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी होगा, सच दैट एक सेट जो है ना एक एलिमेंट को कंटेन करे और दूसरा सेट जो है ना वो दूसरे एलिमेंट्स को कंटेन करे, बस ये कंडीशन। तो T1 स्पेस का सब कुछ कंडीशन है, बस यहां पे आप देखेंगे ना ये डिसज्वाइंट होते, यही एक्स्ट्रा कंडीशन लगा दिया, ठीक है। अगर इसको आपको समझना है तो ग्राफिकली, मैं बार बार बोलता हूं कि ग्राफिकली अगर आप समझें तो फिर चीजें ये दिमाग में बिल्कुल पिक्चर की तरह छपती हैं और हमेशा ये याद रहता है। तो यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं कि कोई भी दो, अच्छा याद रखिए, कोई भी दो एलिमेंट्स का पेयर लीजिए डिस्टिंक्ट, ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। अगर आपको एक भी पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऐसा मिल जाए सच दैट ये कंडीशन सेटिस्फाइड ना हो, तो वो स्पेस T2 स्पेस नहीं होगा। तो यहां पे मान लीजिए P और Q दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लिया, तो मुझे यहां पे क्या है, दो डिसज्वाइंट ओपन सेट्स मिलने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। T1 स्पेस में इनमें कॉमन एलिमेंट्स हो सकता था, लेकिन यहां पे ये डिसज्वाइंट है, तो ये G हो गया और ये H हो गया, ठीक है ना। बस अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो तो मैं बोलूंगा ये स्पेस जो है ना T2 स्पेस है। समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। चलिए, तो ये डिफिनीशन मैंने कॉन्सेप्चुअली आपको बताया विद ग्राफ। अब इसको अगर आप नोट करना चाहें, नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने लिखा हुआ है, जो मैंने एक्सप्लेन किया वही चीज। अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टाउ इज सेड टू बी अ हाउसडॉर्फ स्पेस और T2 स्पेस इफ for each pair of distinct points there exist disjoint open sets G and H such that this condition। तो बिल्कुल जो यहां पे लिखा है ग्राफ से आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया तो डिफिनीशन। अब T2 स्पेस दिखाने के लिए आपके पास ये डिफिनीशन है, इस डिफिनीशन के थ्रू जाएंगे। अब थोड़ा सा आसान हो जाता है ना, जब समटाइम्स क्या होता है ना कि T2 स्पेस और T1 स्पेस इनके बीच में अगर रिलेशनशिप समझ जाए तो समटाइम्स क्या होता है कि न्यूमेरिकल्स में देख के अगर कोई स्पेस T1 स्पेस नहीं है तो वो T2 स्पेस भी नहीं होगा। इसको समझने के लिए T1 स्पेस और T2 स्पेस के बीच में रिलेशनशिप की बात करते हैं, बट उससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया है। यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस जो होता है ना वो क्या होता है, T2 स्पेस होता है, और ये बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स लिए, यहां पे एक P लिया और एक Q लिया, डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है। सेम रूल जो मैं आपको बताया था, डिसज्वाइंट ओपन सेट्स मिलेंगे, जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था एग्जांपल या तरीका, उसी से आप करेंगे। P और Q के बीच का डिस्टेंस निकालिए, मान लीजिए ये एप्सिलॉन है, एक और रियल नंबर आप निकाल लीजिए, इस रियल नंबर को 2 से डिवाइड करके, मतलब हाफ डिस्टेंस। अब क्या करिए,
इतने लेंथ का दो ओपन इंटरवल्स बना दीजिए। देखिए ये एक यहां पे ये मेरा क्या होगा p प्लस इप्सिलॉन, ठीक है, और ये हो जाएगा p माइनस इप्सिलॉन, ठीक है। ये एक ओपन इंटरवल आ गया। ये जो ओपन इंटरवल है, ठीक, ये वाला, इसको मैंने नाम दे दिया g, इसको इस ओपन इंटरवल को नाम दिया g, और अब ये सी बात है ये ओपन सेट होगा यूजुअल टोपोलॉजी में। दूसरा जो ओपन सेट मैं बना रहा हूं वो सेम यही से स्टार्ट होगा ऐसे और यहां पे ऐसे, मतलब ये पॉइंट जो है यहां पे q माइनस इप्सिलॉन 1 और ये हो जाएगा q प्लस इप्सिलॉन 1। यहां पे करेक्ट कर लीजिएगा, ये इप्सिलॉन 1 होगा ना, इप्सिलॉन 1 रेडियस का मैं बोला था, तो ये इप्सिलॉन, ठीक है। तो अब देखिए ये दोनों डिसजॉइंट है, इस वाले यहां पे ये जो ओपन सेट बन रहा है ना, मतलब ओपन इंटरवल ये वाला, इसको मैंने नाम दे दिया क्या h। तो g और h डिसजॉइंट हो गए। ये डिस्टिंक्ट पॉइंट्स लिया मैंने। जब जब कोई भी डिस्टिंक्ट पॉइंट का पेयर लेंगे p और q, आप ये स्ट्रेटजी लगाइएगा, जो कि p और q रियल नंबर्स होंगे, इनके बीच का डिस्टेंस निकालिएगा। जो डिस्टेंस आएगा उसकी हाफ रेडियस का ओपन इंटरवल दोनों पॉइंट्स के अराउंड बना दीजिएगा। दोनों डिसजॉइंट ओपन सेट्स मिलेंगे सच दैट एक ओपन सेट p को कंटेन करता है, दूसरा ओपन सेट q को, तो ये क्या हो जाएगा T2 स्पेस हो गया। तो याद रखिए यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस T1 था ही और यहाँ पे ये T2 हो जाता है। तो एक एग्जाम्पल मैंने किया। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। देखिए मैं अगर ना करवाऊं तो आप अपने से एग्जाम्पल्स कंस्ट्रक्ट करिए ना। अब जैसे मान लीजिए कोई भी इनडिस्क्रीट, मैं आसान एग्जांपल आता हूं, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस लिया या फिर डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस लिया। रियल नंबर्स पे बहुत सारे टोपोलॉजी हमने किए थे, कोफाइनाइट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, तो वो उन पे भी आप जाके चेक करेंगे। इन दोनों को कम से कम जरूर चेक करें। ये ट्रिवियल एग्जांपल्स है, काउंटर एग्जांपल में बड़े यूज होते हैं, खास करके डिस्क्रीट और इनडिस्क्रीट और यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस। इन दोनों को आप जरूर चेक करिएगा। कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, बताइएगा जरूर कि कौन T1 स्पेस है और कौन इसमें से, इन दोनों में से T2 स्पेसेस है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। यहां पे कुछ रिलेशनशिप है T1 स्पेस और T2 स्पेस में, उसको हम करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे देखिए रिजल्ट जो है कि T2 और T1 स्पेस में आप डेफिनेशन से सब कुछ देख सकते हैं। डिफिनीशन सब कुछ वही है T1 स्पेस वाला, यहां पे एक्स्ट्रा कंडीशन लगा दिया डिसजॉइंट ओपन सेट्स होने चाहिए। तो दैट मींस क्या हुआ कि डिफिनीशन से ये समझ में आ रहा है कि T1 स्पेस की सारे कंडीशंस T2 स्पेस में सेटिस्फाइड हो रही हैं। दैट मींस क्या हुआ, एवरी T2 स्पेस इज T1 स्पेस बट नॉट कन्वर्सली। मतलब क्या हुआ कि कोई भी T1 स्पेस जरूरी नहीं है कि T2 होगा, लेकिन इधर से ट्रू है। डिफिनेशन से ही क्लियर है कि एवरी T2 स्पेस इज T1 स्पेस। तो यहां पे मैंने लिखा भी है एवरी T2 स्पेस इज T1 स्पेस बट नॉट कन्वर्सली। अब आप बोलेंगे कि सर कन्वर्सली ट्रू नहीं है, तो एक एग्जांपल तो बता दीजिए आप। एक टोपोलॉजिकल स्पेस ले लीजिए जो कि T1 स्पेस है लेकिन T2 स्पेस नहीं है। उसके लिए बड़ा फेमस एग्जांपल है, होम एग्जाम्स में आप देखे होंगे, आपके प्रोफेसर्स ये एग्जांपल हमेशा देते हैं और एग्जाम में अक्सर ये पूछता भी है, ठीक है। तो क्या मैंने एग्जांपल लिया है, यहां पे लिखा है, ओहो स्पेलिंग सही नहीं लिखा था, काउंटर एग्जांपल था ये, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, काउंटर एग्जांपल में, ठीक है, काउंटर एग्जांपल, ठीक है, यहां काउंटर लिख दिया, ठीक है। सो इसी को मैं करेक्ट कर देता हूं, ठीक है। काउंटर एग्जांपल फॉर अ टोपोलॉजिकल स्पेस जो कि T1 स्पेस है लेकिन T2 स्पेस नहीं है। मतलब इस वाले को जो मैंने बोला ना कि एवरी T1 स्पेस इज नॉट नेसेसरली T2 स्पेस, इसका बड़ा फेमस ये एग्जांपल है। और ये एग्जांपल गेट के क्वेश्चंस में भी अक्सर आता है। क्या, कोफाइनाइट टोपोलॉजी। आपने को काउंटेबल टोपोलॉजी भी देखी है। कोफाइनाइट टोपोलॉजी आप रियल नंबर्स पे कंसीडर करिए, लिखा भी है कंसीडर आर टाउ वेयर टाउ इज कोफाइनाइट टोपोलॉजी ऑन सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है ना, देन इट इज T1 बट नॉट T2। अब आप बोलेंगे कि सर ये T1 कैसे हो गया, T2 कैसे हो गया, इसको एक्सप्लेन करिए। मैं बिल्कुल करूंगा। पहली चीज कि यहां पे ये जो कोफाइनाइट टोपोलॉजी आपने डिफाइन किया है सेट ऑफ रियल नंबर्स पे, ठीक है ना, तो कोफाइनाइट टोपोलॉजी के जो मेंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं। तो डिफिनीशन यही था कि ये G इसका मेंबर होगा। इस टाउ में कौन कौन से मेंबर आते थे कोफाइनाइट में, एक तो फाई आता था और रियल नंबर्स के वो सारे सबसेट्स जिनका कॉम्प्लीमेंट ले आप ना तो वो फाइनाइट हो जाए, ठीक है ना।
मतलब रियल नंबर्स के वो सारे सबसेट जिनका कॉम्प्लीमेंट जो है फाइनाइट हो जाए तो वो इस टोपोलॉजी के मेंबर्स होते हैं। तो इसी रिजल्ट से रियल नंबर्स का कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ रियल नंबर में 5 जो कि फाइनाइट है, तो रियल नंबर भी टाउ का मेंबर है, 5 आ जाता है। और बाकी वो सारे रियल नंबर्स के सबसेट्स जिनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो जाए, ठीक है ना। तो कोफाइनाइट टोपोलॉजी की ये डिफिनीशन थी। ये एग्जांपल आप डिटेल में जाके बनाना, कंस्ट्रक्ट करना, ये सब सीखे, क्योंकि गेट के जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं टोपोलॉजी पे, मैंने कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, बहुत पहले मैंने अपलोड किया है। तो आप देखेंगे कि टोपोलॉजी बनवाते हैं वो, या फिर ऐसा इंफॉर्मेशन देंगे कि वहां से आपको पहचानना पड़ेगा कि ये रियल नंबर्स पे यूजुअल टोपोलॉजी है कि डिस्क्रीट है कि कोफाइनाइट है, को काउंटेबल है। एनीवेज, इस एग्जांपल पे आते हैं। अब ये क्या है कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इस टोपोलॉजी के वही मेंबर्स होंगे, या तो वो एम्प्टी है या फिर जिनके कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो। चलिए, अब मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये जो टोपोलॉजिकल स्पेस है, सेट ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू कोफाइनाइट टोपोलॉजी, ये T1 स्पेस होगा। अब T1 स्पेस के लिए मैं फॉर T1 स्पेस, इसके लिए रिजल्ट यूज करूंगा, कौन सा याद करिए, कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस T1 स्पेस होगा इफ एंड ओनली इफ एवरी सिंगलटन सेट इज व्हाट, क्लोज्ड, यही ना। तो चलिए, मैं क्या करता हूं कि कोई एक रियल नंबर लेता हूं, कोई भी एक रियल नंबर लिया, ठीक है ना, इसके करेस्पॉन्डिंग मुझे यही दिखाना है कि ये सिंगलटन सेट क्या होगा, क्लोज्ड होगा। मुझे बस यही दिखा देना कि ये क्लोज्ड होगा, यही दिखाना है ना। तो चलिए, सीधी सी बात है, अगर मैं इसको दिखाना चाहता हूं कि ये जो है ना क्लोज होगा, तो चलिए यहां पे पहले मैं आता हूं रियल नंबर्स में से, मैं इस सेट को, ठीक है ना, ये इसको मैं कंसीडर करूंगा। अगर ये, तो ध्यान दीजिए, ये इसको अगर मैं नाम दूं जी ना, तो ये देखिए इस टोपोलॉजी का मेंबर होगा। रीजन क्या है, ये जो सेट है अगर अल्टीमेट देखेंगे तो ये एक इंटरवल आएगा, माइनस इंफिनिटी, ये आर है, सॉरी ये पी पॉइंट लिया है मैंने, पी है, तो ये इंटरवल आएगा। ये देखिए ये पूरा इंटरवल और इधर ये इंटरवल, बस एक पॉइंट को छोड़ना है आपको, इस पी को, यही कर रहा है ना। तो ये दो ओपन इंटरवल्स का यूनियन है, सीधी सी बात है। तो अब ध्यान दीजिए, मैं बोल रहा हूं कि ये जो है ना इस टोपोलॉजी का मेंबर होगा। अब अगर ये टोपोलॉजी का मेंबर होगा तो इस जी का जो कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे ना, वो क्या होना चाहिए, फाइनाइट। तो ऑब्वियस सी बात है, रियल नंबर्स में इसका कॉम्प्लीमेंट इसका निकालेंगे तो ये क्या होगा, सीधी सी बात है, यही आएगा ना, देखिए दिस, और ये आएगा क्या, अब आप समझ गए होंगे, सिंगलटन पी आएगा, और सिंगलटन पी मतलब एक ही एलिमेंट है, तो ये फाइनाइट हो गया। तो मैंने क्या दिखाया कि मुझे अल्टीमेट ये दिखाना है कि कोई भी रियल नंबर लेता हूं, इसके करेस्पॉन्डिंग जो सिंगलटन सेट है ना वो क्लोज्ड होगा। अगर ये क्लोज्ड हो गया तो ये T1 स्पेस हो जाएगा, ये टोपोलॉजिकल स्पेस, मैंने इसको कंसीडर किया। अब इसके करेस्पॉन्डिंग मैंने ये सेट कंसीडर किया और मैंने देखा कि ये ओपन सेट है यहाँ पे। अब अगर ये ओपन सेट हो गया तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्लोज्ड होगा। तो इस ओपन सेट का कॉम्प्लीमेंट जरा निकालिए, तो ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं, देखिए ये कॉम्प्लीमेंट है दिस। तो अगर ये ओपन सेट है, ये ओपन सेट है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड होगा, और कॉम्प्लीमेंट है क्या, सिंगलटन पी, मतलब ये क्लोज्ड हो गया। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा फिर से। हमें ये दिखाना है कि ये टोपोलॉजिकल स्पेस रियल नंबर्स पे जो मैंने कोफाइनाइट टोपोलॉजी ली है वो क्या होगा, उसके ये जो T1 स्पेस होगा। T1 स्पेस होने के लिए मैं रिजल्ट यूज कर रहा हूं कि कोई भी रियल नंबर लो, उसके करेस्पॉन्डिंग एवरी सिंगलटन सेट दिस इज क्लोज्ड। मुझे दिखाना है कि ये क्लोज्ड होगा। अब मैं आया कि अगर ये जो सिंगलटन सेट लिया, इसके करेस्पॉन्डिंग ये जो मैं ले रहा हूं ना, इसको एक नाम दिया जी। अब मैं देख रहा हूं कि ये जो जी है ना वो इस टोपोलॉजी का मेंबर है। रीजन क्या है, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है, तो मतलब ये ओपन सेट हो गया। अब अगर ये ओपन सेट है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड होगा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट मैं निकाला सिंगलटन पी, यही आया, और ये क्लोज्ड है। दैट मीन्स क्या हुआ कि मैं कोई भी रियल नंबर ले रहा हूं ना, उसके करेस्पॉन्डिंग सिंगलटन सेट क्लोज्ड हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस यहां पे मैं ले रहा हूं ना, सेट ऑफ रियल नंबर्स पे, ये क्या हो गया, T1 स्पेस हुआ। तो ये तो T1 स्पेस हो गया। अब आपको क्या दिखाना है कि ये T2 स्पेस नहीं होगा। और याद रखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, कोई भी कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस में ना, कोई भी, जैसे इनफाइनाइट अगर आप लीजिए, अगर कोई इनफाइनाइट कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस लेते हैं, उसमें कोई भी दो ओपन सेट डिसजॉइंट हो ही नहीं सकते। समझ आ गया कि नहीं।
कोई भी दो ओपन सेट्स अगर आप लेंगे, फॉर एग्जांपल जी और एच, तो इनफाइनाइट को फाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस, जैसे आर यहां पे इनफाइनाइट सेट है, इस पे ये को फाइनाइट टोपोलॉजी लिया, तो इस केस में अगर मैं इंटरसेक्शन निकालूंगा कभी भी इंपिटी नहीं होगा, कुछ ना कुछ एलिमेंट्स कॉमन होंगे। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो जब ये कंडीशन, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि इस टोपोलॉजिकल स्पेस में कोई भी दो ओपन सेट डिसजॉइंट होंगे ही नहीं। जब डिसजॉइंट नहीं होंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो T2 स्पेस हो ही नहीं सकता डिफिनीशन के अकॉर्डिंगली। अगर आप डिस्टिंक्ट पॉइंट्स लेंगे तो मुझे डिसजॉइंट ओपन सेट्स मिलने चाहिए ना, लेकिन यहां पे तो डिसजॉइंट ओपन सेट्स मिलते ही नहीं है। दैट मीन्स क्या हुआ, ये T2 स्पेस नहीं होगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो यहां पे यही हम दिखाने जा रहे हैं कि यहां पे कोई भी दो ओपन सेट्स में लूंगा ना, वो डिसजॉइंट हो ही नहीं सकते। जब डिसजॉइंट नहीं होंगे तो T2 स्पेस होगा ही नहीं। तो क्लेम आप क्या कर रहे हैं, वी क्लेम दैट no two open sets in this cofinite topological space, no two open set इतना in this is disjoint। ठीक है ना, यहां पे डिसजॉइंट होंगे ही नहीं। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। मैं मान लूंगा, प्रूफ यहां कॉन्ट्राडिक्शन से होता है, मान लेता हूं कि चलो दो डिसजॉइंट ओपन सेट्स मिल जाते हैं। सो लेट दो ओपन सेट्स मिलते हैं, जी और एच इसको फाइनाइट टोपोलॉजी के मेंबर्स मिलते हैं, और जी और एच ऑफकोर्स आर के सबसेट है, सच दैट इनका इंटरसेक्शन जो है ना फाई आता, मतलब ये डिसजॉइंट है। ठीक, अब चलिए यहां पे मैं क्या करता हूं, दोनों साइड कॉम्प्लीमेंट ले लूंगा, दोनों साइड मैं कॉम्प्लीमेंट लेता हूं। ठीक है, दिस इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाइव। अब सेट ऑफ रियल नंबर्स में फाइव का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, रियल नंबर। अब इधर आप क्या करिए, डिमॉर्गन्स लॉ लगाइए। डिमॉर्गन्स लॉ याद करिए, अगर मैं दो सेट्स का कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो ये किसके इक्वल होता था, इनके कॉम्प्लीमेंट के यूनियन के। ये मैं डिमॉर्गन्स लॉ से ये यूज कर सकता हूं। तो जब ये रिजल्ट लगाएंगे तो ये वाला पोर्शन जो है ना ये है, तो ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। दैट मीन्स ये जी के कॉम्प्लीमेंट यूनियन एच के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा, एंड दिस विल बी आर। बस यही मेन था। अब ध्यान दीजिए, चूंकि जी और एच इस टोपोलॉजी के मेंबर्स हैं, और टोपोलॉजी के मेंबर्स हैं तो इनके डिफिनीशन से अगर ये ओपन सेट्स हैं तो इनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होगा। तो ध्यान दीजिए, जी और एच ओपन सेट्स हैं तो ये इनका कॉम्प्लीमेंट, जी का कॉम्प्लीमेंट भी फाइनाइट होगा और एच का कॉम्प्लीमेंट भी फाइनाइट होगा। मतलब इसमें इन दोनों में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो इन दोनों का जब यूनियन लेंगे, दो फाइनाइट सेट्स का यूनियन क्या होता है, अगेन फाइनाइट होता है। तो ये क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड फाइनाइट है। दैट मीन्स क्या हुआ कि इन दोनों सेट्स के यूनियन के फॉर्म में मैंने आर को लिखा, तो दैट मीन्स इस रिजल्ट से यहां से ये आ रहा है कि आर जो है फाइनाइट सेट है, लेकिन आर तो फ्रेंड्स इनफाइनाइट सेट है, ये तो इनफाइनाइट इंटरवल होता है ना ये, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है ना, कॉन्ट्राडिक्शन क्या हो गया कि आर तो इनफाइनाइट सेट है, ये हमें पता है, लेकिन यहां पे फाइनाइट आ रहा है। क्यों गड़बड़ी हो रही है, क्योंकि हम जो मान के चल रहे हैं ना वही गलत है। ये वाला कि मैं मान के चल रहा हूं कि कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस यहां पे है, इसमें कोई भी दो ओपन सेट्स लेते हैं वो डिसजॉइंट है, यही गड़बड़ है। इसी की वजह से ये रिजल्ट गड़बड़ आ रहा है। दैट मीन्स क्या हुआ, ये जो दो ओपन सेट्स हैं ना कभी भी डिसजॉइंट हो ही नहीं सकते। तो जब इसमें डिसजॉइंट ही ओपन सेट्स नहीं मिलेंगे तो ये T2 स्पेस नहीं होगा। तो दिस विल इंप्लाई यहां पे ये जो कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस है इज नॉट T2। तो ये एग्जाम्पल हमेशा याद रखिए, होम एग्जाम में तो अक्सर ये पूछता है, काउंटर एग्जाम्पल के तौर पे भी आपको ये बड़ा यूजफुल होगा। मैं डिटेल में जाके देखा, मेरे पेन ड्राइव कोर्स अगर टोपोलॉजी के आप देखें तो इन सब चीजों को शुरू से ही मैं आपको बताया हूं, इतना प्रैक्टिस करवा दिया है वहां पे कि आप इन चीजों को जुबान पे रखते हैं। ठीक है ना, तो एनीवेज और भी रिजल्ट्स है। T1 स्पेस को फाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस स्पेशल टाइप का T1 स्पेस होता है। ठीक है, बट ठीक है, मैं अपना बेस्ट एफर्ट दिया ये रिजल्ट यहां पे एक्सप्लेन करने के लिए। तो मैंने क्या बताया इस एग्जाम्पल से कि इसको मैंने वेरीफाई कर दिया कि एवरी T2 स्पेस इज T1, ये तो बाय डिफिनीशन क्लियर है, बट
और T1 स्पेस इज नॉट नेसेसरली अ T2 स्पेस। उसका एग्जांपल हमने लिया रियल नंबर्स पे कोफाइनाइट टोपोलॉजी लिया, ये T1 स्पेस है बट इट इज नॉट अ T2 स्पेस। तो ये रिजल्ट भी क्लियर हो गया, जो मैंने यहां पे लिखा था इस रिजल्ट को मैंने जस्टिफाई किया प्रूफ के साथ। तो चलिए अब ये हो गया, अब आगे की तरफ कॉन्सेप्ट को बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे दो छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं T2 स्पेस से पे बेस्ड। डायरेक्ट कुछ एग्जाम्स में मैंने देखा है ना, जो असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के एग्जाम्स होते हैं डायरेक्ट ये ऑप्शन में छपता है, और ऐसा नहीं कि वहां पे छपता है तो गेट में नहीं आएगा या नेट में नहीं आएगा, ऑप्शन में जरूर छपेगा। ये रिजल्ट क्या है कि कोई भी मैट्रिक स्पेस लेंगे आप ना, वो T2 स्पेस होता है। तो एवरी मैट्रिक स्पेस इज T2 स्पेस, ठीक है ना। अब ये तो बहुत आसान है, इसमें मैट्रिक स्पेस की बात करते हैं, कोई भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स लेंगे ना, तो आप दो ओपन स्फीयर्स बना सकते हैं डिसजॉइंट सच दैट ये कंडीशन होल्ड करे। ये दिखाना बहुत आसान है, यहाँ पे कर ले जाएंगे। तो ये रिजल्ट याद करें, और प्रूफ का हिंट आउटलाइन मैंने दे दिया, अगर आप करना चाहें तो थोड़ा डिटेल में जाके आप प्रूफ कर लीजिएगा। सो एवरी मैट्रिक स्पेस इज T2 स्पेस। अब एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट, T1 स्पेस हेरिडेटरी होता था, मतलब अगर ओरिजिनल टोपोलॉजिकल स्पेस T1 स्पेस है तो इसका कोई भी सब स्पेस लूंगा ना, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, T1 स्पेस होगा। ये रिजल्ट T2 स्पेस पे भी होता है, मतलब बीइंग अ T2 स्पेस, ये अगर प्रॉपर्टी लेता हूं किसी टोपोलॉजिकल स्पेस का तो ये हेरिडिटरी होता है। तो यहां पे रिजल्ट है द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग T2 स्पेस इज हेरिडिटरी। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है, अगर ये T2 स्पेस है तो इसका कोई भी सब स्पेस लेंगे आप ना, y टाउ y, तो ये भी क्या होगा, ये भी T2 स्पेस होगा। मतलब फादर अगर T2 स्पेस तो उसके चिल्ड्रन भी क्या होंगे, T2 स्पेस। सिंपल सा जो लॉजिक से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे एक दो और रिजल्ट्स हैं कि T2 स्पेस या हॉल्सडॉर्फ स्पेस में अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्ट्स करती है तो उसका जो लिमिट होता है यूनिक होता है। ये चीजें आप देख लेंगे, वो ट्रिवियल है, उसका प्रूफ भी देख लेंगे। बट जो मेन जो रिजल्ट्स थे आपके होम एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करिए, या गेट की बात करिए, या नेट की बात करिए, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो T2 स्पेस पे इंपॉर्टेंट है, मैंने उसको आपको एक्सप्लेन किया। पहली चीज डिफिनीशन, देन एक एग्जाम्पल यहां पे मैंने किया, और ये दो एग्जाम्पल्स होमवर्क मैंने छोड़े। अब ध्यान दीजिए, जब ये T1 स्पेस है ही नहीं, मैंने बताया था ना ये T1 स्पेस नहीं होता, कोई भी इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस जिसमें एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स है, ये T1 नहीं होता तो ये T2 भी नहीं होगा। रीजन ये यहां से देखिए, मैंने कहा रिजल्ट बताया था, यहां से अगर एवरी T2 स्पेस इज T1 तो इक्विवेलेंट स्टेटमेंट P इंप्लाइज Q, अगर T2 है तो T1 होगा, तो इसका इक्विवेलेंट स्टेटमेंट क्या होता है, माइनस Q इंप्लाइज माइनस P। मतलब क्या हुआ, यहां पे मैं ले रहा हूं इसको T2, इसको T1, तो अगर ये T2 है तो T1 होगा, तो इसका इक्विवेलेंट क्या हुआ, अगर T1 नहीं है तो T2 भी नहीं होगा। तो इस रिजल्ट से यहां पे जो मैंने बताया, ये T1 होता ही नहीं है तो ये T2 भी नहीं होगा। हाँ, इसके लिए मैं होमवर्क छोड़ूंगा। ये T1 स्पेस होता है कोई भी डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस, तो क्या ये T2 होगा? तो सोच के वीडियो को पॉज करिए और सोचिए, बस सोचने की बात है, थिंकिंग डेवलप करना है। अगर आपको गेट और नेट एग्जाम देना है, क्वालिफाई करना है अच्छे स्कोर के साथ, तो आपको ये आपका मेरी तरफ से जो ये आंसर मैं लिख रहा हूं, यस, ठीक है ना, इसको आप वेरीफाई करके कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस लेंगे ना, ये T2 स्पेस होगा। डिफिनीशन से देखिए ना, हर एक सिंगलटन सेट इसमें ओपन होता है, तो अगर डिस्टिंक्ट पॉइंट्स अगर मैं P और Q लूंगा तो इसको कंटेन करने वाला ये ओपन सेट मिल जाएगा सिंगलटन P, और इसको कंटेन करने वाला सिंगलटन Q, और ये दोनों डिसजॉइंट है, तो कंडीशन सेटिस्फाई हुई डिफिनीशन से, तो ये T2 स्पेस हो गया। तो डिस्क्रीट स्पेस T2 है तो T1 भी हो जाएगा, इनडिस्क्रीट स्पेस T1 भी नहीं है, T2 भी नहीं है, यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस T1 भी था, T2 भी है। तो ये सब मैं बोलते जा रहा हूं, अगर आप नोट करना चाहें तो कॉपी पे आप नोट कर लीजिएगा। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज मैंने बताया, काउंटर एग्जांपल लेके भी यहां पे एक्सप्लेन किया। फिर एवरी मैट्रिक स्पेस इज T2 स्पेस एंड बीइंग अ T2 स्पेस एक प्रॉपर्टी लेता हूं तो ये हेरिडिटरी होता है। कुछ और रिजल्ट्स है, अगर होंगे छूट गए होंगे उनको आप बुक से देख लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे मेरे दिमाग में आया उसको मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया। अब अगला जो सेपरेशन एक्सियम है वो क्या है, T3 स्पेस।
T3 स्पेस समझने के लिए रेगुलर स्पेस जानना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में रेगुलर और T3 स्पेस करेंगे डिटेल में। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। मेरा एफर्ट अगर आपके पास पहुंचता हो, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। जैसे ही ये खत्म करेंगे, मैं कम से कम 2024 का जो टोपोलॉजी के क्वेश्चन है उसको मैं आपके सामने जरूर प्रेजेंट करूंगा। और उससे पहले 23 तक ऑलरेडी मैं जहां तक अगर सही हूं तो वीडियो अपलोड कर चुका हूं 23 तक के सिलेक्टिव क्वेश्चंस टोपोलॉजी पे जो गेट के आए हैं। तो गेट के 24 के क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस मेरे ख्याल से आए थे, बड़े ही इजी थे। तो उनको मैं इसको खत्म करके सेपरेशन एक्सियम्स मैं उसको आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट ड्रॉप करिएगा, मैं सुनना चाहूंगा मेरा एफर्ट कैसा लगा।